अगर इकामा हो जाए एक्सपायर्ड तो कैसे मिलेगा फाइनल एग्जिट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रवासियों को एक्सपायर हो चुके इकामा के साथ बिना इकामा के और बिना कफील के फाइनल एग्जिट वीजा प्राप्त करने की अनुमति दी है। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसे चलिए डिटेल में हम आपको बताते हैं। फाइनल एग्जिट एक्सपायर इकामा के साथ आप कैसे ले सकते हो, तो बता दें एक्सपायर हो चुके इकामा के साथ फाइनल एग्जिट वीजा केवल इकामा के एक्सपायर होने के 30 दिनों के भीतर ही जारी किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको स्पॉन्सर का हेल्प लेना होगा। प्रायोजक जो है आपका वो अपने श्रम मंत्रालय के खाते में लॉगिन करेगा, फिर फाइनल एग्जिट के लिए वर्क परमिट जारी करने वाले ऑप्शन को चुनेगा, फिर एम्प्लॉय के ऑप्शन को चुनेगा और फिर रिलीज वाला जो उसे बटन दिखेगा उस पर टैप करेगा। प्रायोजक मकतब अमल शुल्क का भुगतान करेगा और वर्क परमिट इसके बाद 180 दिनों के लिए जारी किया जाएगा। मुकीम पोर्टल के माध्यम से फिर फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये कि दूसरे प्रायोजक के माध्यम से फाइनल एग्जिट लेना। देखिए, अगर आपका इकामा 30 दिन से ज़्यादा पहले एक्सपायर हो चुका है तो आप फाइनल एग्जिट वीज़ा पाने के लिए इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। इसमें कफील की मंजूरी के बिना प्रायोजन ट्रांसफ़र कर ले, यानी दूसरे के यहाँ जॉब पकड़ ले, फिर प्रायोजन ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट जो है वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर स्पॉन्सर ट्रांसफ़र के लिए शुल्क का भुगतान करेगा और नया कफील उपयुक्त प्रक्रिया जो भी है उसे पालन करेगा जो मैंने पहले बताया है, और आपको समाप्त हो चुके इकामा के साथ अंतिम निकास वीज़ा भी यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। फिर अब बिना इकामा के फाइनल एग्जिट। देखिए, इकामा के बिना अंतिम निकास सऊदी अरब आने के बाद आप 3 महीने तक वर्क वीज़ा पर काम कर सकते हैं। उस दौरान इकामा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाजात द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार अब नियोक्ता को सऊदी अरब आने के 90 दिनों के भीतर अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकामा के बिना अंतिम निकास वीजा जारी करने की अनुमति है। फिर नेक्स्ट है कफील के बिना अंतिम निकास। बता दें, कफील के बिना अंतिम निकास वीजा प्राप्त करने का मार्ग संभव है लेकिन काफ़ी कठिन है। कफील के बिना अंतिम निकास वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको सऊदी श्रम न्यायालय में मामला दर्ज कराना होगा। यदि अभी भी कोई प्रश्न या समस्या है तो आप 19911 पर मानव संसाधन मंत्रालय को कॉल कर सकते हैं। वे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू और कुछ अन्य भाषाओं में आपकी सहायता करेंगे। क्या है आज के रियाल रेट्स, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर हम भारत के करेंसी की बात करें तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज़्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपये होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आज सऊदी के रियाल के रेट क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.39 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते सेम 22.39 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.89 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले हफ्ते 35.75 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.88 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 31.76 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 73.95 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 73.92 पाकिस्तानी करेंसी था।
वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.43 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.34 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। बता दें, दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 304 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 304 रियाल प्रति ग्राम ही था। अगर भारतीय मुद्रा में इसकी बात करेंगे तो यह आज 6,805 रुपये का है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 328 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,343 रुपये के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 328 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,315 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7,980 रुपये प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 307 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,027 होता है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 331.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,588 होता है। सऊदी अरब में दुर्घटना में भारतीय दंपति और उनके बेटे की मौत। सऊदी अरब से निकलकर एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें, पुंछ जिले के मंडी तहसील के धारा क्षेत्र के निवासी जो कि 42 वर्षीय थे, उनकी सऊदी अरब में दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी मौत तो हुई ही, साथ में उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे जो हैं वो घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान इंजीनियर सलीम मीर के रूप में हुई है, जो रिटायर्ड जेईओ मीर मोहम्मद का पुत्र था, जो एक निजी कंपनी में एईई के रूप में कार्यरत थे और 8 से 10 वर्षों से सऊदी अरब में रहते थे। वह 24 अक्टूबर को पत्नी, एक बेटी और 3 बेटों के साथ जाधा से मदीना जा रहे थे, जब उसका वाहन जो है वो मक्का मदीना राजमार्ग पर खुलाइस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों ने कहा कि इस दुर्घटना में उनकी पत्नी इरम और एक बेटे हसनैन के साथ उनकी मौत हो गई, जबकि एक बेटी और 2 अन्य बेटे घायल हैं, जिनका वहां अस्पताल में उपचार चल रहा है। परिवार के सदस्य पूंछ से सऊदी अरब की ओर जा रहे हैं। दुखद दुर्घटना में इन लोगों की मौत पर पूरा गाँव और जिला शोक में है। बता दें, इससे पहले खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर सऊदी अरब में एक एक्सीडेंट हुआ था, जो कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था। सऊदी अरब में एक बस पलट गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 7 अन्य घायल हो गए थे, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल था। समाचार वेबसाइट अखबार 24 की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना उत्तर पश्चिम सऊदी अरब के तटीय गवर्नरेट अल वाज में हुई। रिपोर्ट में एक अज्ञात सूत्र के हवाले से कहा गया है कि पीड़ित अरब नागरिक थे। सूत्र ने दुर्घटना के कारण का खुलासा किए बिना कहा कि शख्सों में जिनसी इसकी परिस्थिति का पता लगाने के लिए दुर्घटना स्थल पर गई। हाल के महीने में सऊदी मीडिया ने कई घातक दुर्घटनाओं की सूचना भी दी है। जुलाई में सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना की ओर जाने वाली सड़क पर 2 गाड़ी आपस में टकरा गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मई में विश्वविद्यालय के छात्रों को ले जा रही एक बस बुरैदा के केंद्रीय शहर में एक कार से टकरा गई, जिसमें एक महिला छात्रा की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए, जिनके विश्वविद्यालय ने इसके बारे में जानकारी दी। मार्च में दक्षिण पश्चिम असीर क्षेत्र में बस पलट जाने से 21 उम्रा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। हाल के वर्षों में सऊदी अधिकारियों ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात अपराधों के खिलाफ दंड को सख्त कर दिया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।